हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अक्सर आपने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे कि टैंक को फिल करने के लिए कुछ पाइप्स का यूज करना, टैंक के नीचे एक होल है जहां से पानी लगातार लीक कर रहा है, तो बताओ कितनी देर में टैंक फिल होगा, वगैरह वगैरह। ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये आरआरबी 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है और उसके बाद भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स मांगते हैं या शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से करवाऊंगा और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये सारी बेसिक से ही बनी है। शॉर्ट ट्रिक्स ओवर द टाइम आदमी भूल जाता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद, लेकिन अगर बेसिक क्लियर है तो कभी भी नहीं भूलता आदमी। इसलिए इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस हो, जैसे ये तो पाइप्स के रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क के और भी क्वेश्चंस होते हैं ना, भी इतनी देर में काम कंप्लीट किया वगैरह वगैरह, बेसिक सबका सेम है। कभी भी जो मैं आपको बताने वाला हूं याद रखना, अगर आपको किसी ने ऐसी सिचुएशन दे रखी है कि कोई मान लीजिए पर्सन ए है, क्या दिया है, मान लीजिए हमें यह गिवन है कि पर्सन ए है, वो कोई एक काम 3 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, कोई एक काम कितने दिनों में खत्म करता है? 3 दिनों में खत्म करता है। तो बस आपको इतना समझना है कि अगर वो 3 दिन में एक काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा? 1/3। उल्टा कर देता है। दोबारा सुन लीजिए, अगर कोई पर्सन ए किसी एक काम को 3 दिन में खत्म करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/3। उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल हो जाता है। यही ऐसा दिया होता कि पर्सन ए किसी एक काम को 5 दिनों में खत्म करता है, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5 करेगा ना। नॉर्मल सी बात है। अगर आप कोई एक काम 2 दिन में खत्म करते हो, तो एक दिन में फिर हाफ ही करोगे ना, आधा ही करोगे, तो फिर 1/2 हो जाता है, उल्टा हो जाता है। एक तो ये चीज याद रखनी है। और दूसरा, मान लो आपको ऐसा दिया हो कि जी कोई पर्सन सी है, वो एक दिन में 1/8 काम करता है, तो फिर देखते ही समझ जाना कि सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? टोटल 8 दिनों में करेगा। तो ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक चीजें हैं। जिसको इतना पता है ना, वो ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, मुश्किल नहीं लगेंगे आपको। जैसे मैं अब ये वाले क्वेश्चन की बात करूं, यहां डेज की बजाय आवर्स में बात की है, घंटों में बात की हुई है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एक आदमी एक काम 5 घंटे में करता है, तो एक घंटे में 1/5 करेगा, तो फिर डेज की बजाय आवर्स यूज कर लेंगे। राइट, ये बेसिक याद रखना। अब यहां क्या लिखा है? पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। कोई एक टैंक है मेरे पास, चलो मान लीजिए ये टैंक है, दो पाइप्स, और ये पाइप पानी भरने के लिए यूज आ रही है। एक पाइप मान लो यहां पाइप ए है, चलो इधर से एक पाइप बी भी यूज कर रहे हैं। अगर पाइप ए अकेली चलती है, सिर्फ पाइप ए यूज करते हैं इस टैंक को भरने के लिए, तो कितनी देर लगती है टैंक फिल करने में? 10 आवर्स लगते हैं। पाइप ए अकेली 10 घंटे में इस टैंक को फिल करती है। अब मैंने उल्टा कर दिया, क्या कि भाई जो पाइप ए है, अगर वो 1 घंटा चले तो कितना टैंक फिल करेगी? उल्टा कर देंगे, तो वो 1/10, यानी 1/10 ऑफ टैंक विल बी फिल्ड। मैंने यही समझाया था ना, अभी उल्टा करना होता है। तो पाइप ए 1 घंटे में 1/10 टैंक फिल कर देगी। चलो पाइप बी की बात करें, अगर कहते हैं अगर पाइप बी चले अकेली, तो 20 आवर्स में टैंक को फिल करती है। अगर ये 20 आवर्स में करती है, तो फिर 1 घंटे में ये कितना फिल करेगी? 1/20 फिल करेगी। पॉइंट समझ आया? अब सोचो, पहली बात तो मुझे ये पता चल गया कि पाइप ए से पानी ज्यादा निकलता है, तभी वो जल्दी फिल कर रही है ना, 10 घंटे में फिल कर रही है। पाइप बी में से पानी कम आता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगाती है। हो सकता है इसका डायमीटर ज्यादा हो, इसका डायमीटर कम हो। आगे क्या दिया है? इफ एन आउटलेट पाइप सी इज लेफ्ट ओपन विच कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 आवर्स। अब यहां पर नीचे से कोई एक मान लो होल है, एक यहां पे सी पॉइंट वाला, नीचे से वो वाल्व खोल दिया तो पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा।
अगर टैंक ऊपर तक फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, यहां से पानी निकल रहा है, तो कहता है 40 घंटे 40 आवर्स में ये टैंक खाली हो जाएगा। कितनी देर में खाली होगा? 40 आवर्स में टैंक खाली होगा। अब अगर मैं पाइप सी की बात करूं ना, तो वो मेरे को खाली कर रही है ना, पानी को कम कर रही है, तो 1 घंटे में कितना पानी निकलेगा इसमें से? 1/40 पानी निकल जाएगा। सोच के देखो, वहां मैं भरने की बात कर रहा था, वो 1 घंटे में 1/10 फिल करती है, ये पाइप बी 1 आवर में 1/20 फिल करती है, लेकिन पाइप सी 1 घंटे में 1/40 यानी 1/40 पार्ट ऑफ द फुल टैंक पानी निकाल देती है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड इफ दे आर ओपन टुगेदर। कहता जी अब सबको इकट्ठा खोल दिया, पूरा टैंक मान लो खाली था, मैंने ऊपर से ए और बी पाइप्स को भी ऑन कर दिया, नीचे से वाल्व भी खोल दिया, यानी कि ऊपर से पानी भरता जा रहा है और नीचे से पानी निकलता जा रहा है। बताओ कितनी देर में टैंक भर जाएगा? देखो भरेगा तो जरूर, क्योंकि निकलने वाला पानी कम है और ऊपर से ज्यादा आ रहा है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो जैसा आएगा जब भर जाएगा, नो डाउट। अगर आप ऊपर से भरना बंद कर दोगे तो नीचे से खाली भी होता रहेगा, बट वन पॉइंट विल कम कि जब वो पानी बिल्कुल ऊपर टॉप तक आ जाएगा। बताओ कितनी देर में आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। मान लो हमने तीनों को इकट्ठा चला दिया, तीनों को इकट्ठा चला दिया, 1 घंटे बाद क्या सिचुएशन होगी, अब उसकी बात करते हैं। 1 घंटे बाद क्या होगा, पाइप ए जो है इतना पानी छोड़ चुकी होगी, उसके अंदर डाल देगी 1/10, क्योंकि इसके हिसाब से तो 1/10 भरना चाहिए। बी के हिसाब से 1 घंटे में 1/20 भरना चाहिए, लेकिन उसी 1 घंटे में सी ने कुछ पानी बाहर भी तो निकाला है। इतना पानी तो चलो टैंक के अंदर चला गया, बाहर कितना आया? 1/40। यही तो 3 वैल्यूज निकाली थी हमने। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 1 घंटे की। 1/10 प्लस 1/20 पानी टैंक के अंदर गया, 1/40 पानी एट ए टाइम बाहर आ गया। हम ये देखते हैं 1 घंटे बाद कितना पानी अंदर है। अब 10, 20 और 40 डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो आप। 40 एलसीएम में नॉर्मल कैलकुलेशन है, 10 4s are 40, 20 2s are 40 और ये 1 का 1 रहेगा, तो ये कितना बना जी मेरे पास? 5/40। 5/40 का मतलब है काट के 1/8, यानी कि 1 घंटे में कितना टैंक भर जाता है? 1/8। अब याद करो, मैंने स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट बताया था ना कि अगर आपको टोटल पता है तो उसका उल्टा करके 1 घंटे का निकाल सकते हो। अब मेरे को 1 घंटे का पता चल गया कि इन 1 आवर कितना फिल होता है? 1/8 फिल होता है, तो टोटल कितना टाइम लगेगा फिल होने के लिए? तो फिर ये थर्ड ऑप्शन जी 8 आवर्स, 8 आंसर होगा। उल्टा आंसर देना होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर एक टैप टोटल टैंक को 10 घंटे में फिल करती है तो 1 घंटे में कितना फिल करेगी? 1/10। अगर मुझे उल्टा दिया होता कि एक टैप 1 घंटे में 1/10 फिल करती है, तो मुझे पता लग जाता कि टोटल 10 आवर्स में फिल करती है। तो हमने यही किया, 1 घंटे में ये सारी सिचुएशन मिलके 1/8 फिल करती है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 8 आवर्स लगेगा। अब आप देखो, समझाने में तो देखो टाइम लगता है, एक एक चीज बतानी पड़ती है। अगर मुझे ये कंसेप्ट आता था तो मैं देखते ही पता क्या करता, सीधा इतनी कैलकुलेशन करता, बस इतनी सी। 1/10 प्लस 1/20 माइनस 1/40, कितनी को देर लगती है इसको करने में? और इसके लिए क्या तुम शॉर्टकट याद करोगे? और अगर याद करोगे भी तो वो क्या होगा, इसी एलसीएम को ही घुमा फिरा के शॉर्टकट बनाया होता है। 10, 20 और 40 तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और लिटरली आप चेक कर लेना क्या होगा। उसमें शॉर्टकट दिया होगा, अच्छा 10, 20 और 40 मल्टीप्लाई ऑल द डिनोमिनेटर्स 20 into 40 प्लस 10 into 20, मतलब इस तरह से घुमा के दिया होगा। वो कोई शॉर्टकट थोड़ा ना है, वो याद रहता ही नहीं जी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 महीने याद रख लोगे स्पेशल तैयारी के दौरान, लाइफ टाइम नहीं याद रहेगा। ये मेथड याद करो, टाइम लगता ही नहीं। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्शन करने में किसको टाइम लगता है? अगर मैथ ही नहीं आता तो बात अलग है, फिर क्या एग्जाम क्लियर करना। लेकिन अगर आपका इतना एडिशन सब्ट्रैक्शन आती है तो बस बेसिक याद रखो, फटाफट आंसर लगाओ। इट विल टेक लेसर टाइम, आई थिंक सो। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट इस क्वेश्चन का क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।